नीरज जी, हम जानना चाहेंगे जो मस्जिद वाला मामला विधानसभा में उठा, उसमें जो आपका वक्तव्य है, मुस्लिम समुदाय और खासकर सैदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हिमाचल के कांग्रेस के मंत्री भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, मस्जिद का मामला नहीं है। मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज़ इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे। और हैरानी की बात यह है, जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्ज़ाधारी है। और 10 साल केस चलता रहा। 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्क को उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई, या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओवैसी साहब की, मैंने देखा और देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है, ओवैसी की बात उनकी अपनी सोच है। तो वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे बड़े भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। संघियों की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। बात ये बीजेपी या कांग्रेस या आरएसएस शिवसेना, बात इसकी नहीं है। ये तो बात इसकी नहीं है। ये गलत और सही की बात है, लीगल और इलीगल की बात है। मुद्दा कोई किसी राम मंदिर है, वो सबका मंदिर है। वो कोई भाजपा का या आरएसएस का मंदिर नहीं है। वो सबका मंदिर है। ऐसे ही चर्च है, हम लोग भी चर्च में जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी समुदाय का है। जो इलीगली, आपने कहा जो इलीगली लोग आ रहे हैं वो कहीं बाहर से, देखिए, हाँ, वो कह रहे हैं कि देश में रहने की सबको इजाज़त। देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, हमारे यहाँ लदानी भी आते हैं, लदानी भाई भी आते हैं जो कारोबार करते हैं। और हर सिटीज़न ऑफ इंडिया, उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का है। कोई भी यहाँ आए, मेरा कहना ये है, मेरा मानना भी है। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय के हिमाचल प्रदेश में लोग पुराने रह रहे हैं, बहुत पुराने। आज तक कभी जो है कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। उनकी ज़मीनें इधर हैं, बगीचे इधर हैं, चाहे चंबा का क्षेत्र लो आप, चाहे तीसा का लो, चाहे आप कोटखाई का क्षेत्र लो, हमारे कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का लो, पौंटा साहिब है, नाना। अब यहाँ पुराने लोग रह रहे हैं जो। और यहाँ पे ढली में हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। वो तो रामलीला में पाठ भी करते थे। ऐसे भाईचारा वाली बात है। लेकिन ये एकदम से जो है अतिक्रमण हो रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, इसके ऊपर चेक करना, मेरा मानना है इसके ऊपर चेक करना ज़रूरी है। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, अभी जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें 2 नाबालिग हैं शामिल। तो अब सोचो, आप ये सोचो, आपके और जो जितने भी उम्र है 20-20, 22 साल के बच्चे हैं, वो अगर वो हिंसा जो है अभी से कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कौन से प्रदेश से आए हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ सबका, कोई भी आए, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बाहरी प्रदेश से अगर आए, बार बार सर्कुलेशंस जारी होती हैं डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट और होम विभाग सबको करता है कि अगर घर में भी आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, उसकी वेरिफिकेशन आप कराओ। तो इसमें कौन सी गलत बात है? कोई आए, काम करे और उसकी वेरिफिकेशन करे, और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और उसके बाद वो जो मर्जी काम करे। हमारे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है। लेकिन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनको कोई मर्डर करके आ रहे हों, ये चेक हो। कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा का उनका केस है, हर चीज़ बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है कि कोई अब आज बांग्लादेश से बहुत पलायन हो रहा है। रोहिंग्यास का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है, ना कि पूरे देश में वो लोग फैल रहे हैं। इसके ऊपर चेक तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अंकुश लगाएगा इसके ऊपर। कि बोलना, अगर हम बोले तो भी वी आर एंटी कांग्रेस और वी आर एंटी सिटीज़न, ऐसे थोड़ी ना है। अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है, ये भी हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है। वो वैसे हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझते नहीं, अब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए शायद इस तरह के। ओवैसी साहब जो हैं सीनियर लीडर हैं, पर वो है कि वो एक ही समुदाय के जो है राजनीति करते हैं।